हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 10 का अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंपली हम समझ सकते हैं कि क्या होता है इसमें। कोई चीज़ ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, डिकम्पोज होती है, मतलब कोई चीज़ टूटती है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, देखिए ये लैब की एक्टिविटी है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन सिंपली आपको एक चीज़ जानना है। जो यहाँ पे ये बता रखा है कि ग्रीन कलर होता है किसका, फेरस सल्फेट का। यहाँ देखिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई जो ग्रीन कलर होता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का, वो चेंज होता है। क्या अभी आपने नोटिस किया है? बोल रहा है कि हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने कभी नोटिस किया है दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट, कि जो फेरस सल्फेट का जो ग्रीन कलर होता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का, वो चेंज हो गया है। और आप ये भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ बर्निंग सल्फर। और आप जलते हुए सल्फर की एक अलग ही स्मेल होती है, उसको भी आप पहचान सकते हैं। तो 2FeSO4 सिंपली हम FeSO4 बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2FeSO4 हमारा फेरस सल्फेट है। तो इसको जब हम हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, Fe फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए ये सारे फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। Fe2O3 सॉलिड में, यानी कि फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ और SO2 गैस निकल गई और SO3, ये दोनों गैसेस निकल गई। तो ये रिएक्शन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। इस रिएक्शन में हुआ है क्या, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व, इसमें आप ये देख सकते हैं दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन। इसमें हो रहा है कि एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब वो टूट रहा है। एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, वो टूट रहा है, सिंपल प्रोडक्ट को बना रहा है, सिंपल प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो एक सिंपल सिंगल रिएक्टेंट है जो हीट रहा है और सिंपल बना रहा है। दिस डिकम्पोजिशन सिंगल सब्सटेंस का ब्रेक डाउन दो तीन चीज़ों को बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं FeSO4 वाटर, जब उनको हम एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। और क्या होता है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका कलर हीट करने पर तो फेरस सल्फेट की जो फोटो को छोड़ देते हैं जब उनको हैं तो, और इनका कलर भी चेंज हो जाता है। इनके क्रिस्टल्स का जो कलर है वो भी चेंज होता है। फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3 FO3, ठीक है। ये फेरिक ऑक्साइड में Fe2 में, ठीक है, SO2 में और ट्राइऑक्साइड में SO3 में। फेरिक ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है, और SO2 और SO3 क्या है, गैसेज हैं। तो आप इस रिएक्शन में सीधे सीधे ये देख सकते हैं कि एक सब्सटेंस यानी कि एक चीज़ ब्रेक डाउन हो रही है, डिकम्पोज हो रही है दो तीन चीज़ों में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए ये भी एक टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन अब देखना है हमें किसका, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें अब ये याद रखना है कि डिकम्पोजिशन हो रहा है किसका, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसमें डिकम्पोज होगा, टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, फिर यहाँ आप डिकम्पोज हो रहा है, दूसरा एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है किसमें, टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग।
हीटिंग होने पर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? लाइमस्टोन का यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकडाउन होना। तक इसमें वेरियस इंडस्ट्रीज में कैल्शियम ऑक्साइड, जो कैल्शियम ऑक्साइड उसका एक और नाम है क्विक लाइम। तो आपने देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड या प्राप्त हो रहा है और CO2 यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है, तो क्या मिला? या कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज होने पर हमें क्या मिल रहा है? तो कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोज होने पे हमें क्या मिल रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। और कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम क्या है? क्विक लाइम। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको एक लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड चीज़ें समझा दे रहा हूँ। अब इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने ध्यान से वीडियो देख लिया, समझ लिया, तो साइंस के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। और आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैं संदीप कुमार नाम से मेरी प्रोफाइल है। मैं डिफरेंट एग्जाम्स पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ा रहा हूँ। बहुत जल्दी मेरी लाइव क्लासेस वहाँ शुरू होने वाली हैं, तो वहाँ पर भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, और यहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो दोनों प्लेटफॉर्म पर मेरी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या समझा हमने कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ मैनी यूजेस। क्या यूजेस है? वन इज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट को बनाने में इसका यूज़ होता है। When a decomposition reaction is carried out by heating, जब एक decomposition reaction को हम कैसे करते हैं? by heating करते हैं। it is called thermal decomposition reaction। तो it is called thermal decomposition। जब कोई decomposition reaction ऐसा हो रहा है जहाँ पे हमें उसको हीट करना पड़ रहा है, तो उसका नाम क्या रख दिया गया? thermal decomposition reaction। ठीक है, बहुत ही आसान सी चीज़ है। thermal decomposition reaction, जहाँ पे decomposition उस रिएक्टेंट को हीट करने की या यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो हीटिंग के द्वारा होता है। हीटिंग करने की वजह से जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो हीटिंग पे ध्यान। ठीक है, जब हीटिंग करने से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये आपने देख लिया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब एक और चीज़ बता रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एक्टिविटी 1.6 है, ये आपको खुद पढ़ना है, खुद समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है ऑब्जर्व करेंगे इसमें आप? एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर का धुआं निकलेगा, ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलेंगी इस एक्टिविटी में। दीज फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये किसकी फ्यूम्स हैं? किसकी फ्यूम्स हैं? किसका धुआं? ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इज, अब इसमें क्या रिएक्शन हो रहा है ये समझना है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बात कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है? देखिए क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। लेड नाइट्रेट लिया है, ठीक है, लेड नाइट्रेट लिया है, PbNO3 होल ट्वाइस, 2 PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। ये सिंपल चीज़ें, इनके फार्मूला आपको याद रखना है। लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या है? 2 PbNO3 होल ट्वाइस सॉलिड स्टेट में। इसको हमने हीट किया, हीट कर रहे हैं, इसका मतलब कौन सा रिएक्शन है? ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बना? लेड ऑक्साइड 2 PbO सॉलिड में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, 4NO2 प्लस O2 ऑक्सीजन निकल गया। तो ये भी कौन सा रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसमें लेड नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो रहा है, और लेड ऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ें हमें मिल रही हैं। वी आर गेटिंग दिस 3 थिंग्स, राइट। तो हमें ये 3 चीज़ें मिल रही हैं लेड नाइट्रेट के थर्मल डिकम्पोजिशन से। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा हो गया। इसके एक और एक्टिविटी क्या बता रहा है? तो ये सब एक्टिविटीज़ में देखिए, सब में डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया गया है, ये आपको समझना है, सब में डिकम्पोजिशन हो रहा है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स दी हुई है, इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में देखिए कैसा एक सेटअप बनाया हुआ है। एक तरफ ग्रेफाइट रॉड है यहाँ पर, ठीक है, बीच में दोनों तरफ ग्रेफाइट रॉड है, रबर स्टॉपर से इसको रोका गया है, नीचे कैथोड और एनोड बनाए गए हैं, और स्विच लगाया गया है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है,
ऊपर देखिए ऑक्सीजन निकल रहा है टेस्ट ट्यूब्स में, वाटर है इसके अंदर और हाइड्रोजन, और ये प्लास्टिक का मग है। तो इसमें है हो क्या रहा है, ये पूरी एक्टिविटी में पूरा आपको बताया गया होगा। ये एक्टिविटी पूरी आप पढ़िए समझिए, इसमें से कुछ भी करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ देखिए चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड रखा है। अब क्या बता रहा है यहाँ पर, हाँ इस वाले में तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, और दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में हो रहा है सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। सिंपल सी चीज़ यहाँ पे समझना है कि इसमें क्या हो रहा है। चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड रखा है तो इसको सनलाइट लग रही है, तो सिल्वर क्लोराइड क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है ग्रे, टर्न हो जा रहा है ग्रे कलर में इन सनलाइट, सनलाइट में टू फॉर्म सिल्वर मेटल। तो सिल्वर क्लोराइड क्या बना रहा है, सिल्वर मेटल बना रहा है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड क्या बना रहा है, सिल्वर मेटल बना रहा है, ठीक है। ये हो गया एक सिंपल सा। और एक और चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन के माध्यम से क्या हो रहा है, यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जो वाइट सिल्वर क्लोराइड होता है वो क्या करता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर, यानी कि सिल्वर क्लोराइड सिल्वर में हो रहा है एंड क्लोरीन बाय लाइट, मतलब वो लाइट के द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो सनलाइट के एक्शन से सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है, क्लोरीन गैस और सिल्वर सॉलिड मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें क्या मिल रहा है, सिल्वर क्लोराइड कन्वर्ट हो रहा है सनलाइट की वजह से सिल्वर सॉलिड में और क्लोरीन गैस में। तो ये सारे हमारे डिकम्पोजिशन, देखिए यहाँ पे एक सब्सटेंस था ना सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोज हुआ तो सिल्वर और क्लोरीन गैस दो चीज़ें बन गई। तो ये सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैं हमारे, इसको सबको आप पढ़िए समझिए, कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछिए, ठीक है। तो अब देखिए ये होगा सिल्वर क्लोराइड का, इसके बाद दिया सिल्वर ब्रोमाइड का भी। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे, सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसे ही करता है। 2AgBr है सॉलिड, सनलाइट में रखा तो क्या बन गया, 2Ag प्लस Br2 गैस के रूप में निकल गया। तो यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन दी अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। देखिए जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है ना, आपको देखिए आजकल तो देखिए कलरफुल फ़ोटोज़ होते हैं, पहले जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी तो उसमें वो यही चीज़ें, ये रिएक्शंस उसमें यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है सिल्वर ब्रोमाइड का भी और क्लोराइड का भी, दोनों का, ठीक है। अब देखिए हमने क्या देखा, वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी। हमने क्या देखा कि भाई जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, या तो हीट के फॉर्म में, या तो लाइट के फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, ताकि वो ब्रेक डाउन करे किसको, रिएक्टेंट्स को, ताकि वो रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन कर सके। तो हमने ये देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें रिएक्शन को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रिएक्टेंट से ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक। अब एक चीज़ आपने देखा कि यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी यूज़ हो रही है ना रिएक्टेंट्स को तोड़ने के लिए, एनर्जी खपत हो रही है, एनर्जी की खर्च हो रहा है, एनर्जी हमारी खर्च हो रही है। तो ऐसे रिएक्शंस इन विच ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, मतलब जिसमें एनर्जी अंदर जाती है, एब्जॉर्ब होती है, ख़त्म होती है, खर्च होती है, ऐसे रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती थी, और अब ये एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी क्या हो रही है,
एब्जॉर्ब हो रही है, जिसमें एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जा रहा है रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए इस रिएक्टेंट्स को, ताकि नए प्रोडक्ट्स बन सकें। तो यहाँ पे एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है, तो एनर्जी यूज़ हो रही है, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इसमें एनर्जी अंदर जा रही है और एक्सो में एनर्जी बाहर आई थी। तो एंडो मतलब यहाँ समझ लो आप अंदर जा रही है और एक्सो मतलब वहाँ बाहर आ रही थी। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एनर्जी यूज़ होती है रिएक्शन को करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा पूरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। इस टॉपिक को हमने ख़त्म कर दिया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद करने हैं। ठीक है, समझिए, पढ़िए, जो चीज़ नहीं समझ में आए गूगल से देखिए, यूट्यूब से देखिए, और भी बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी, बहुत सारे लर्निंग ऐप्स है, सब में ढूंढिए, चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से वीडियोस को देखिए, अच्छे से समझिए, क्वेश्चन आंसर करिए, ना समझ में आए तो मुझसे पूछिए। ठीक है, इसके बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप अच्छे से पढ़िए, समझ समझ के पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है हमें, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे, और आप लोग पूछते रहिए। जो भी ना समझ में आप लोग पूछिए, आप लोग पूछते नहीं हैं। ठीक है, जो भी ना समझ में आए पूछिए। इसको पूरा अच्छे से पढ़िए, समझिए, याद करिए, लिखिए, रीड करिए, रीडिंग करिए इसकी, और भी सोर्सेज का सहारा लीजिए, इधर उधर से कंसल्ट करिए और क्वेश्चन आंसर्स को ढूंढिए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाइए, अच्छे से समझिए चीज़ों को, जो ना समझ में आए पूछिए। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।